बहुत प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि की गति को स्वयं सूर्य देव संचालित करते हैं। सूर्य केवल ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। वे समय, ऋतु, दिन रात और जीवन के चक्र के आधार हैं। एक वर्ष में सूर्य की दो प्रमुख गतियां होती हैं। दक्षिणायन उत्तरायण। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उत्तरायण का आरंभ होता है। यही दिन मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य देव और मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव के दो पुत्र थे, यमराज, शनिदेव। सूर्य देव को शनिदेव से कुछ मतभेद थे, इसलिए वे लंबे समय तक उनके लोक में नहीं जाते थे। लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है अहंकार का त्याग, संबंधों में मधुरता और संभाव। इसलिए इस दिन तिल गुड़ का दान किया जाता है। तिल छान कटुता, गुड़ छान मधुरता संदेश। कटुता छोड़ो, मधुरता अपनाओ। भागीरथ, गंगा और मकर संक्रांति। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को तैयार होती है, लेकिन उनका वेग पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह दिन भी मकर संक्रांति का ही पुण्यकाल माना गया। इसलिए गंगा स्नान, जलदान, पितृतर्पण इस दिन विशेष फलदायी माने जाते हैं। भीष्म पितामह और उत्तरायण की अमर कथा। महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे शरशैया पर पड़े थे, लेकिन उन्होंने दक्षिणायण में शरीर त्यागना स्वीकार नहीं किया। वे प्रतीक्षा करते रहे। जब सूर्य उत्तरायण हुआ यानी मकर संक्रांति आई, तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए प्राण त्यागे। इसलिए कहा जाता है उत्तरायण में देह त्याग करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और मकर संक्रांति शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन श्री हरि विष्णु ने असुरों का संहार कर उनके सिर मंदराचल पर्वत में दबा दिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना की। इसलिए विष्णु पूजन, सहस्र नाम, एकादशी भाव इस दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। दान और सेवा का महत्व। शास्त्र कहते हैं माघे मासी दानम पुण्यम। इस दिन तिल गुड़, खिचड़ी, अन्न, वस्त्र, कंबल दान करने से दरिद्रता दूर होती है, पितृदोष शांत होता है, सूर्य दोष का निवारण होता है। आध्यात्मिक संदेश। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, जीवन का संदेश है। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से भक्ति की ओर। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी ऊंचाई की ओर बढ़े। कथा का उपसंहार अंत में बस इतना ही। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देता है, विष्णु का स्मरण करता है, शंकर जी का ध्यान करता है और दान करता है, उसके जीवन में तेज, शांति और समृद्धि आती है। जय सूर्य देव, जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।